Mr. Jitendra Gangradi ji for his presentation. Yeah, good evening everyone. This is Jitendra Gangradi from BASF India Limited. And so, good evening once again. So today on this particular topic on food value chain collaborations for sustainable food production, right? First of all, I would just like to give a big thanks to Bombay Chambers of Commerce like for providing this particular opportunity for BSF, particularly to present on this topic. First and foremost thing is like जैसे कि आप सभी जानते हैं, I just like try to mix both Hindi and English here in fact. So जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे FPOs, FPCs ने अपनी अपनी बातें रखी यहाँ पर, ठीक है, ओवरऑल लाइक एग्रीगेशन की बातें की एंड ऑल, एंड वेरी हैप्पी टू सी दैट लाइक मोस्ट ऑफ देम दे वर क्वाइट सक्सेसफुल इन देयर ओन एंडेवर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सैदरी फार्म जैसे FPOs हैं, महा FPOs हैं जो काफ़ी बड़े स्केल पर मतलब ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, राइट. सो एट द सेम टाइम अगर देखेंगे तो जहाँ तक ओवरऑल मतलब पर्टिकुलरली दीज आर ऑल फार्मर्स एंड ओवरऑल जो फार्मर्स ग्रो कर रहा है वो जो पर्टिकुलर उसका प्रोड्यूस है काइंड एंड फाइनली दिस गोज टू द फाइनल कंज्यूमर्स. सो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर्स दे आर मेकिंग लाइक मोर अवेयर on the quality as well as like on the residual parameters as well. तो जो भी आप ग्रो कर रहे हैं या फार्मर से ग्रो कर रहा है तो उसे सिर्फ ग्रो नहीं करना है, उसे मतलब कंप्लायंट वे में क्वालिटी प्रोड्यूस ग्रो करना है, जो कि आज की डेट का नीड है. दैट्स अ डायर नीड इन फैक्ट. इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसमें जैसे कि फूड ट्रेसेबिलिटी हुआ, लाइक कार्बन फुटप्रिंट की लोगों ने बात की यहाँ पर, साथ ही साथ में जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप देख रहे हैं हो रहा है, और साथ ही साथ में डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है. कई सारे कॉर्पोरेट्स आप यहाँ पर देखेंगे, या फिर जैसे ऑलरेडी इतने सारे जो FPOs हैं ये फार्मर से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं और जो डायरेक्टली प्रोक्योर कर रहे हैं अपने प्रोड्यूस. सो इसको सारों को ध्यान में रखते हुए आज आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे नए नए FPOs फार्म्स हो रहे हैं. जैसे अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने सुना कि FPOs का एक ओवरऑल क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को हाउ टू रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम्स एंड ऑल. और उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू आता है खास करके जहाँ पर देखा जाए कि जो FPOs हैं या जो फार्मर्स जो डायरेक्टली लिंकेज्ड हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है. सो उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को लेकर के काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, जैसे कि आप MRL मिनिमम मैक्सिमम रेसिड्यू गाइडलाइंस वगैरह जैसे आप देखते हैं. सो वो सारी चीज़ें भी मीट होना काफ़ी ज़रूरी होता है. सो साथ ही आप सभी लोगों ने बात किया कि FPOs हैं, FPCs हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी ग्रो करें, बट साथ ही साथ उसके कंप्लायंट वे में भी ग्रो करें. दैट्स द डायर नीड ऑफ इट. सो बिफोर गोइंग फर्दर आई एम रिप्रेजेंटिंग BASF इंडिया लिमिटेड, जिसके एक फूड वैल्यू चेन डिवीज़न है, उसे मैं हैंडल करता हूँ ऑन बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल So first of all, I would like to just give you a brief introduction to BASF, what BASF is. Next please. Yeah. So BASF का नाम आप लोगों ने कहीं लोगों ने सुना होगा already. So BASF is the chemical company, in fact, world's biggest chemical company, and स्पेशली अगर देखा जाए तो आप इसके जो केमिकल्स हैं ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं आज की डेट में. एंड वी स्पेशली नोन फॉर द सस्टेनेबल काइंड ऑफ द केमिस्ट्रीज, जहाँ पर ये केमिस्ट्रीज हैं ऑलमोस्ट लगभग सभी एरियाज में यूज होती हैं. एंड वी स्पेशली कंबाइन आवर सक्सेस स्पेशली फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल वी डू कीप इन माइंड. सो ओवरऑल जैसे मैंने आपको स्केल ऑफ ऑपरेशंस की बात की, इनफैक्ट सो BASF इज वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल कंपनी. So from the sales point of view, till last year, in fact, like we did it around 78.6 billion euro का business है worldwide BASF का. और BASF करीबन टोटल मोर देन 1,11,000 एम्प्लॉइज़ वर्ल्ड वाइड इसमें काम करते हैं.
और इसके अलावा टोटल 6 वेवुन साइट्स हैं और साथ ही साथ 232 टोटल इसके अंदर आप देखेंगे कि अदर प्रोडक्शन साइट्स के ऊपर यहाँ पर रोल होता है। Sorry, give me a minute. I'll just like use this hand mic. Hello. Yeah, thank you so much. So ये तो बात हुई वर्ल्ड वाइड what BSF is as of now. So इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो ऑलरेडी BSF जो है वो इंडिया की ग्रोथ में पार्टनर कर रहा है 1890 से एंड ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो 12 प्रोडक्शन साइट्स हैं और करीबन टोटल 39 ऑफिसेस वी डू रन एंड 2 R&D फैसिलिटीज़ हैं, वन एट पुणे, वन एट मुंबई इटसेल्फ एट थाने, जहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल का रिसर्च होता है। एंड इंडिया का ओवरऑल अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो करीबन लास्ट ईयर तक एक 14,700 करोड़ काइंड ऑफ अ बिजनेस वी डू एंड वी एम्प्लॉय अराउंड 2,250 एम्प्लॉयज सो फार। जैसे कि मैंने आपको बात किया था कि टोटल 11 डिफरेंट बिजनेसेस हैं BSF के वर्ल्ड वाइड, उसमें से ओवरऑल ऑयल एंड गैस को छोड़ करके BSF करीबन 10 बिजनेसेस में ऑलरेडी डील करता है। सो दीज आर दोज डिफरेंट सेगमेंट्स जहाँ पर मैंने बताया कि टोटल 11 अलग अलग यहाँ पर ये सेगमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं। उसमें से ये सारे बिजनेसेस आप जो देख रहे हैं इसके अंदर इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर बिजनेस करता है और वी आर रिप्रेजेंटिंग एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन जो BSF का एक काफ़ी बड़ा डिवीज़न है वर्ल्ड वाइड इनफैक्ट एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर फॉर विद दिस एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। सो BSF अगर देखा जाए तो एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों के बीच में आता है जहाँ पर केमिस्ट्रीज तो है ही, काफ़ी इम्प्रूव्ड इनोवेटिव केमिकल्स हम लोग फार्मर्स लेवल पर लेकर के आते हैं एंड एट द सेम टाइम वी डू ऑल्सो डील इन सीड्स। ओके, सो आपने नानहेम्स सीड का नाम सुना होगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ BSF नाउ। बायोलॉजिकल्स हुआ, ट्रेड्स हुआ, ये सारी चीज़ों में भी हम लोग डील करते हैं एंड वी डू ऑल्सो मेक अवेलेबल वन डिजिटल टूल, एक काफ़ी अच्छा एक फार्मर सेंट्रिक एक ऐप हम लोग बना कर देते हैं आपको जिसका नाम है एगजीनी, आगे उसकी बात करेंगे हम आप। तो इतने सारे डिफरेंट डाइवर्सिफाइड एरियाज़ के अंदर BSF ऑलरेडी काम करता है, राइट। एंड मेजर जो फोकस है, जैसे मैंने आपको बताया कि BSF इज ए R&D ड्रिवन कंपनी। ओके, सो ओवरऑल आप देखेंगे तो BSF मोस्टली जैसे अब आप फार्मर्स के बीच में अगर मान लो कुछ एक अच्छा इनोवेशन चाहिए, आपको अच्छे तरीके से अगर क्रॉप प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एक R&D करने की ज़रूरत पड़ती है। एक वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो मोर देन 900 मिलियन यूरो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट BSF हर साल करता है और साथ ही साथ में इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी इनोवेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग इंडिया। सो जो एक जैसे मैंने आपको बताया एक पुणे में है और एक यहाँ पर नवी मुंबई इटसेल्फ जहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल तक का रिसर्च होता है। सो आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि फार्मिंग इज द बिगेस्ट जॉब ऑन द अर्थ and BSF is like committed to working toward the farmers to increase their crop as well as quality as well as yield. So ये हमारा एक मेजर पर्पस है और इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए एंड साथ ही साथ आज की डेट में जो भी हम एग्रीकल्चर की यहाँ बात करते हैं वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, राइट। सो व्हाट डज इट मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सो फूड सेफ्टी जहाँ से मैंने शुरू किया था जो आज की डेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। Everybody, they are just like talking about the food safety nowadays. Food safety means like to grow the food in a way like which is more compliant. आप एक मान के चलिए कि इस लेवल का आप फूड डेवलप कर रहे हैं या फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट वर्दी भी हो, राइट। तो उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्पेशली ये जो मैंने बताया कि वी रिप्रेजेंट्स द फूड वैल्यू चेन ऑफ BSF और यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव्स या पर्पसेस हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये इनिशिएटिव्स लेकर के आते हैं। सबसे पहला पर्पस है यहाँ पर कि हम फार्मर्स के साथ जुड़ करके काम करते हैं, स्पेशली वहाँ पर हमारा जो उद्देश्य रहता है कि फार्मर्स को हायर रिटर्न्स मिले उसके इन्वेस्टमेंट पे एंड एट द सेम टाइम हम लोग फार्मर्स के साथ जुड़ करके उन्हें जो भी क्रॉप प्रोटेक्शन है या जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, गुड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर हम फार्मर्स को काफ़ी अच्छा राइट एडवाइस देते हैं उसके अंदर। आप में यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों FPOs ने बात किया कि वो कॉर्पोरेट्स को भी प्रोवाइड कराते हैं, राइट, प्रोड्यूस। सो खास करके कॉर्पोरेट को भी, खास करके जो कुछ कॉर्पोरेट्स जो डायरेक्ट डील करते हैं फार्मर्स के साथ में,
या जो एफ भी डायरेक्टली डील करते हैं, वहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एडिक्वेट सप्लाई इंश्योर करना। मान के चलिए कि पोटैटो की बात कर रहे थे आप लोग, पोटैटो के अंदर अगर मान के चलिए पेप्सिको को पोटैटो अगर सप्लाई नहीं होगा तो वो प्रोड्यूस पेप्सिको चिप्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा सस्टेनेबली। सो एडिक्वेट सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट वर्दीनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कई सारी कमोडिटीज आप देखेंगे जिसमें हम लोग डील करते हैं, खास करके चिली हुआ, पोटैटो हुआ, राइट, बहुत सारे स्पाइसेस हैं। सो ऐसी कई सारी कमोडिटीज़ हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट वर्दीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने देखा कि काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, रूल्स होते हैं, एमआरएल वगैरह रिलेटेड इश्यूज होते हैं। उनके अंदर काफ़ी मतलब हद तक आप देखते हैं तो कई लेवल पे फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसका रिजेक्शन भी सामने आता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए खास करके इन फार्मर्स के साथ जुड़ करके और उन्हें राइट एडवाइस वगैरह, राइट जुडिशियस यूज़ किस तरीके से करना है केमिकल्स का, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। साथ ही साथ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नॉट ओनली केमिकल्स, उसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, तो उस पर हम लोग काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। सो कंप्लायंस विथ ग्लोबल रेगुलेशंस, अगेन ग्लोबल क्या चाहता है वो इम्पॉर्टेंट है। सो आप में से कई एफपीओज जो मतलब काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे फार्मर के साथ जुड़े हुए हैं, बट साथ ही साथ उसके अंदर आपको खास करके कि क्या राइट सॉल्यूशंस अवेलेबल है, फार्मर्स ने क्या केमिकल्स यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, कितनी क्वांटिटी में कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज वहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के रेगुलेशंस है जो आपको अलाउ नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ स्टीवर्डशिप प्रैक्टिसेस भी हैं काफ़ी सारी। से फॉर एग्जांपल हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन केमिकल्स को किस तरीके से जुडिशियसली यूज़ करना, सेफ हैंडल कैसे करना उसको, ताकि मतलब जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 2-4-5 साल पहले मराठवाड़ा का कुछ इश्यूज हुआ था काफ़ी, यवतमाल एंड ऑल। सो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी बड़े स्केल पे हम लोग स्टीवर्डशिप रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं, राइट। सो फूड वैल्यूएशन पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट पार्टनर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि फार्मर्स हुए, फार्मर एंड एफपीओज एफपीसीज की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा ओरल सेगमेंट है जहाँ पर खास एक जुड़ करके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी नीड जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी प्रोड्यूस कंप्लाइंट वे में निकाल कर देना, और इसके लिए हम खास करके यहाँ पर जुड़ करके काम करेंगे। साथ ही साथ आप जैसे एक्सपोर्टर्स हुए, मैंने अभी बात की आपको, एक्सपोर्टर्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सपोर्टर्स को खास करके जो कंप्लायंसेस रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होता है। एट द सेम टाइम रिटेल चेन प्लेयर्स काफ़ी सारे हैं, बिग बास्केट है, रिलायंस है, स्टार बाज़ार है, राइट, जिन्हें अपने कंज्यूमर्स के लिए जो प्रोड्यूस तैयार करके देना है वो भी क्वालिटी प्रोड्यूस कंप्लाइंट वे में तैयार करके देना है। सो ये अलग अलग लेवल पे, जैसे फूड प्रोसेसर्स हैं, सो अलग अलग फूड प्रोसेसर्स का फूड को लेकर के या प्रोड्यूस को लेकर के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जब आप बात करते हैं कि उसको किस तरह का फूड मतलब से फॉर एग्जांपल पोटैटो के अंदर अगर आपको प्रोसेसिंग ग्रेड पोटैटो चाहिए तो उसकी क्वालिटी अलग चाहिए आपको, राइट, और जब आपको टेबल पर्पज से पोटैटो है तो उसका आपको अलग तरीके से चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखते हैं यहाँ पर, इन सभी तरह के अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो इस वैल्यू चेन में इन्वॉल्व हैं, इन सभी की अपनी अलग अलग ज़रूरतें हैं, और फूड वैल्यू चेन इन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके एक अपना पूरा एक पैकेज अप्रोच में जाती है। तो एक बीएसएफ का क्या अप्रोच है इस तरह के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए, जस्ट एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा। सो वी डू कोलैबोरेट विद सिलेक्टेड कॉर्पोरेट्स या एफपीओज की बात करेंगे विद ए प्रॉपर एमओयू साइन ऑफ। सो हम क्या डिलीवर करते हैं, किस तरीके से हैंड होल्ड करते हैं, क्या काम करेंगे आपके साथ, उसको हम प्रॉपर विद एमओयू साइन ऑफ के साथ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर दिस ओवरऑल अलाइनमेंट हम लोग आपके जो एसोसिएटेड फार्मर्स हैं या फिर आपके जो मेंबर फार्मर्स हैं उनके साथ जुड़ करके 1-to-1 जुड़ करके, मतलब इट्स नॉट लाइक कि सिंपली हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ करके प्रॉपर हैंड होल्ड करके उन्हें क्लोज कोलैबोरेशन में उनके साथ हम लोग काम करते हैं। और काम करते हैं मीन्स उन्हें हम लोग खास करके राइट गाइडेंस, राइट नॉलेज शेयरिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करते हैं खास करके। पैकेज ट्रायल्स लाइक सीइंग इज बिलीविंग, ओके, सो वॉट एवर लाइक फार्मर्स वांट टू यूज़, वो क्या यूज़ करेगा, कैसे करेगा, उसको उन चीज़ों पर, उन प्रोडक्ट्स पर प्रॉपर बिलीव आए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको दिखाया जाए, राइट।
सो कई सारे पैकेज ट्रायल्स वगैरह हम लोग कर करके दिखाते हैं फार्मर्स को, और उन पैकेज ट्रायल्स वगैरह के माध्यम से हम वहाँ पर उनको दिखाते हैं कि किस तरह का बेनिफिट्स उनको नज़र आता है या मिलता है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एमआरएल स्टडीज, स्पॉट वर्दीनेस की मैंने ऑलरेडी आपको बात की। इनपुट सप्लाई मैकेनिज्म अगेन डिपेंड करता है, जैसे सह्याद्री फार्म्स हमारा डायरेक्ट कस्टमर्स है, कई सारे एफपीओज के साथ हम लोग डायरेक्ट भी काम करते हैं, कई सारों के साथ हम लोग थ्रू एफपीओ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी काम करते हैं। स्टीवर्डशिप में खास करके देखा जाए सो हम लोग वी आर कमिटेड फॉर द फार्मर सेफ्टी, मतलब बिजनेस के ऊपर हम फार्मर सेफ्टी को रखते हैं, ओवरऑल सेफ्टी को रखते हैं, और कहीं पर भी वहाँ पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसी के चलते हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा हमेशा करके एक प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं। सो इसके अंदर फार्मर्स को केमिकल्स आर द पॉइजन, एवरी केमिकल्स, ओके, सो उसको किस तरीके से जुडिशियस यूज़ किया जाए, सो दैट्स द बेसिक नीड, दैट्स द डायर नीड द फार्मर्स। बिना केमिकल्स के खेती करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी चीज़ को किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए जुडिशियसली, तो उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स वगैरह होती हैं, इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, और ये पूरा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। अगर आप यहाँ पे क्वांटम देखेंगे तो बहुत सारे फिगर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इतने इतने अलग अलग लेवल पे इतने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो अवेलेबल। कोविड के पीरियड में ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम लोगों ने डेवलप किए, जहाँ पर हम लोग फार्मर को फिजिकली हम लोग रीच आउट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर उनको डिजिटली कनेक्ट किया। जैसे कि यूट्यूब चैनल हैं, आप देखते हैं हमारे फार्मर्स को डिजिटल मीटिंग्स हैं, लाइव टेलीकास्ट वगैरह के थ्रू। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एक्जिनी, आप यहाँ देख रहे हैं। सो एक्जिनी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम फार्मर्स को डिजिटली जुड़ करके उसको राइट एडवाइजेस वगैरह हम लोग पुश करते हैं, राइट। सो दीज आर फ्यू ग्लिम्सेस जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जहाँ मैंने आपको बात की, एफपीओज, एफपीसीज, कॉरपोरेट्स, राइट, एक्सपोर्टर्स, फूड प्रोसेसर्स, इन सभी के साथ मिलकर के हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे एफपीओज के साथ तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कई सारे कॉरपोरेट्स के साथ भी हम मिल करके काम करते हैं। एक्सपोर्टर्स में देखेंगे आप तो चिली जैसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है साउथ के अंदर, तो वहाँ पर काफ़ी कंपनीज जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, आईवीटी, एवीटी, ओलम, सिंथाइट। इधर कॉरपोरेट्स में पोटैटो में देखेंगे तो आप पेप्सिको है, मकेन है, आईटीसी है, राइट। एंड रिटेल कॉरपोरेट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बिग बास्केट है, ओके, देन काबोमी फूड्स है जैसे यहाँ पर, राइट। सो बहुत सारे इस तरह के कॉरपोरेट्स भी हैं यहाँ पर। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज में खास करके सह्याद्री फार्म के साथ तो जुड़े हुए हैं, कृषि नव कल्पना है, राइट, गायत्री है, पीसी है, सो इस तरह से। सो जैसे मैंने बात किया आपको कि दिस इज फूड वैल्यू चेन रिलेशन इज ए कंप्लीट विन विन। विन विन का मतलब है आपकी जीत हमारी जीत, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पर हम मिल करके जब काम करते हैं, सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम जो साथ में मिलकर काम करते हैं तो इसमें सभी का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ इन फैक्ट। सो दीज आर फ्यू नंबर्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। सो अलग अलग एरिया में हम लोगों का टीम जो है वो बटा हुआ है। जैसे वेस्ट में मेरे साथ ऑलरेडी यहाँ पर गणेश कालवांडे जी हैं उपस्थित। सो वेस्ट मतलब महाराष्ट्र हुआ आपका, एमपी, गुजरात, इस एरिया को देखते हैं। मैं मुंबई बेस्ड हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्थ में कुलदीप हैं और साउथ में दिनेश जी यहाँ पर हैं। सो जब भी आपको ज़रूरत हो इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ों की, मतलब इससे रिलेटेड डिस्कशंस की, सो यहाँ पर कांटेक्ट किया जा सकता है, राइट। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस प्लीज? Thank you so much, sir. Are there any questions, or shall we proceed to the next panel discussion? Great. So thank you so much. Thank you so much, sir. I request Sandeep Khoslaji to again come up on the stage and present his speaker kit to Mr. Gangade. Thank you very much, sir. And I announce for the next session, that is panel discussion,